नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, भौतिक विज्ञान की यह क्लास 7 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या न्यूटन ने? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। 30 प्रश्न में से आपका उत्तर जो है, कितने प्रश्न का उत्तर जो है सही हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो चैडविक ने की है। न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं या किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं परमाणु क्रमांक? तो परमाणु क्रमांक जो है किसे कहेंगे? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। विकल्प भी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 2 या 4 या 6 या 8? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी 4 होगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होगा। याद रखना 4 होगा। विकल्प भी हमारा सही होगा। नाभिक का आकार है, तो नाभिक का आकार क्या है? 10 की घात -15 मीटर। 10 की घात -15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन में है रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक या एंडरसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो क्या होगा? 0, 1 या 3 या 5? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 होगा। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या जो है 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट धन आवेश, 2 यूनिट ऋण आवेश या 2 यूनिट धन आवेश? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए 1 यूनिट ऋण आवेश। सही उत्तर हो जाएगा 1 यूनिट ऋण आवेश। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहेंगे? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में समभारिक, समस्थानिक, आइसोबार या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सही उत्तर समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? तत्व में या अणु में या परमाणु में या यौगिक में? तो सही उत्तर क्या होगा? समस्थानिक गुण जो है तत्व में पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण तत्व में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। याद रखना नाभिकीय विखंडन। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन कहेंगे। विकल्प बी हमारा सही होगा, नाभिकीय संलयन।
अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यानी किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या उपर्युक्त सभी। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है क्या उत्सर्जित करता है? उपर्युक्त सभी, यानी अल्फा कण, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये सभी उत्सर्जित करता है। विकल्प डी हमारा सही होगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। तो सही उत्तर क्या होगा? गामा किरणें होगा। गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, डेली की क्यूज और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स की जानकारी मिलती रहती है। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को या रेडियम को या साधारण जल को? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किसे किया जाता है? तो ग्रेफाइट को किया जाता है। विकल्प बी हमारा सही होगा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग, तो परमाणु पाइल का प्रयोग जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, ताप नाभिकीय संलयन की प्रचालन में या डी परमाणु त्वरण में। तो सही उत्तर क्या होगा? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। परमाणु पाइल का प्रयोग जो है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा? तो सही उत्तर क्या होगा? रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा या नियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है मंदक या शीतलक या परिरक्षक या नियंत्रक के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? मंदक। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में परिवर्तित होने देती है। विकल्प ए हमारा सही हो। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार, तो रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, ग्रहों को देखने के लिए और भूकंपों की तीव्रता का पता लगाने के लिए रडार। तो रडार का उपयोग जो है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना
एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी, फोटोग्राफी, कोमेटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक या रेडियोग्राफी। तो त्रिविमीय चित्र जो है इसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। विकल्प ए हमारा सही हो, होलोग्राफी। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ब्रह्मांड जो है प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? न्यूटन, एडविन हब्बल, गैलीलियो या कोपरनिकस ने? तो विकल्प भी हमारा सही होगा, एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है करके। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। विकल्प भी हमारा सही हो। अगला देखते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? अरस्तु ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने या एडविन हब्बल ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे कोपरनिकस ने ही प्रमाणित किया था। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है ब्रह्मांड में? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन? तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। विकल्प ए हमारा सही होगा, हाइड्रोजन। अगला देखते हैं, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इम्पॉर्टेंट है ये। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या डी विद्युत बल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। विकल्प ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तारों व आकाशगंगा के व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर या इंटरफेरोमीटर? तो विकल्प डी हमारा सही होगा, इंटरफेरोमीटर। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, इंटरफेरोमीटर। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।